तो दोस्तों नमस्कार। आज फिर से मैं एक नई गाड़ी का डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो है कि जो भी साथी डीआरडीओ, व्हीकल ऑपरेटर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या अन्य किसी भी ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उन भर्ती में तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए आज का ये सेशन काफ़ी शानदार रहने वाला है। सबसे पहली बात, आप किसी भी गाड़ी में बैठते हैं तो बैठते समय आपको यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट, मिरर एडजस्टमेंट और उसके बाद सीट बेल्ट लगाने के बाद में आपको इग्निशन जो चाबी होती है यहाँ पे डालनी होती है, आप सबको पता होगा। तो जैसे कि ये चाबी है और सबसे पहले मैंने इसको इग्निशन की में डाल दिया। अब मैं इसको एक बार घुमाऊंगा, एक बार मैंने घुमा दिया है, ठीक है। घुमाने के बाद आपको क्या करना होता है, घुमाने के बाद जैसे आप घुमाते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड एक्टिव हो जाता है। हालांकि अभी डैशबोर्ड एक्टिव नहीं किया है मैंने, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा डैशबोर्ड एक्टिव करने के बाद में पहली बात तो मैं नाम जो ले रहा हूं ये नाम सही नहीं है। एक्चुअल में जो मीटर लगे होंगे, जहां पर मीटर लगे हैं उस भाग को क्या कहेंगे? ये जो भाग होता है डैशबोर्ड मीटर नहीं होते, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है। एक्चुअल इसका जो नाम है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है। डैशबोर्ड किसे कहते हैं? जो ये सामने का जो पोर्शन है पूरा, ये जहां पर मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा भाग आपका डैशबोर्ड कहलाता है। और ये जो मीटर वाला पोर्शन है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां पे एक फ्यूल मीटर है जिसमें फ्यूल ई 1/2 और एफ यहाँ पे पेट्रोल पंप का सिग्नल है। तो ये आपका फ्यूल मीटर हो जाएगा। फ्यूल की आपकी जो है क्वांटिटी इसमें बताता है। ये रेड में कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ होती है, जैसे कैंटर है, कैंटर की जो आपके फ्यूल कैपेसिटी है वो 150 लीटर की है, 150 लीटर की होती है। आप अप्रोक्सीमेटली किसी भी कैंटर को देखेंगे तो इसकी कैपेसिटी 150 लीटर के आसपास होती है, आप बता सकते हैं। ये आपका एक मीटर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये 10, 20, 40, 60, 80, 100 ये भाग है, ये आपका स्पीडोमीटर है। और बीच में जहां पर ये KM लिखा है, ये देखो ये भाग जो 13, 0, 43, 6 और 1, 2 यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये आपका ओडोमीटर है। ये क्या है? ओडोमीटर है। ये गाड़ी की जो कुल चली दूरी है उसकी गणना करता है और बताता है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये इसका गणना मीटर है कि km प्रति और किलोमीटर प्रति और ये बताता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक नाम है V3, ये इसका ब्रांड है, यानी किस कंपनी का ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एरो का निशान है जो लेफ्ट इंडिकेटर का है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, और ये राइट साइड में जा रहा है, तो ये राइट इंडिकेटर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक है टेम्परेचर मीटर। आपसे पूछ ले कि भी कोई भी जो गाड़ी है उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो जो बीच में जो आपका टेम्परेचर होगा वो गाड़ी का सही टेम्परेचर होगा। तो इसमें बीच में कौन सा है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो 80 डिग्री तो गाड़ी का टेम्परेचर रहना ही चाहिए। इससे कम रहा तो सही नहीं है, ज्यादा रहा तो भी सही नहीं है। सही क्या होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो गाड़ी के लिए आवश्यक है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इधर 40 है, यहां 60 हो जाएगा, यहां 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। तो मैं आपको यहां पर यह दिखाना चाह रहा था, आपसे पूछे कि गाड़ी कितनी गर्म होने पर आप गाड़ी को ओवरहीट समझेंगे, तो गाड़ी जब रेड अलर्ट में चली जाती है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर लेती है, तो ही आपको यहां पर गाड़ी को ओवरहीट समझना चाहिए। और गाड़ी में जो कूलिंग सिस्टम है या जो लोड कैपेसिटी है, जो भी है, उनको आपको देखना चाहिए। तो ये आपका टेम्परेचर मीटर है जो कि गाड़ी के इंजन की जो टेम्परेचर है उसको इंडिकेट करता है। आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं? यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक इंजन ऑयल का के बारे में बताता है। ये बैटरी को बताता है, बैटरी चार्ज होती है नहीं होती है। ये अगर रेड सिग्नल होता है तो आपको बैटरी का मतलब कि समझ में समस्या होती है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती है तो ये रेड होता है। ये आपके पार्किंग या हजार्ड लाइट का है, और ये रियर फॉग लैंप का है। यहां पर मैं दूसरी साइड बताना चाहूंगा, ये आपका फ्रंट हेडलाइट का है, और ये आपका पार्किंग जो ब्रेक है उसके लिए है। ये फ्रंट फॉग लाइट का, सॉरी मैं बताना चाहूंगा फ्रंट फॉग लाइट, जिसमें ये एक आड़ी रेखा बनाई हुई होती है, तो वो फॉग लाइट से संबंधित होती है। ये ब्रेक से संबंधित है। और हेडलाइट का ये आपका इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं, ये आपका हेडलाइट का इंडिकेटर होता है। तो ये डैशबोर्ड मैंने बताया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्टीयरिंग होता है, ये सबसे पहली बात तो जो ये व्हील होता है, इस व्हील का नाम होता है स्टीयरिंग व्हील के नाम से जाना जाता है। पार्किंग लाइट का जो स्विच होता है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये रहा। इसको आपको ऊपर की ओर खींचना होता है, वापस प्रेस करना होता है। ऊपर खींचा तो ऑन, नीचे गया तो ऑफ। ये जो भाग होता है यहाँ पर, ये आपकी स्टीयरिंग कॉलन कहलाता है, स्टीयरिंग कॉलन। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये 2 स्विच यहाँ पे लगे हैं। देखो यहाँ पे 2 स्विच है, एक तो ये इस साइड में है और इसके ऊपर देखो वाइपर बना हुआ है, और यहाँ पे इसको लो या हाई बीम करने का भी, मतलब ये लो
और हाइपर वाइपर को चलाने का है। ठीक है, तो ये वाइपर कंट्रोल करता, लेफ्ट साइड का जो कॉम्बिनेशन स्विच है वो वाइपर को कंट्रोल करता है। ये जो स्विच होता है, एक ये हो गया, दूसरा इस साइड में, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन स्विच कहलाते हैं। यानी इनका काम मल्टीपल वर्क इनके होते हैं, ये कई प्रकार के काम करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन स्विच है, इसका काम है हेडलाइट को ऑपरेट करना, डीपर को ऑपरेट करना, इंडिकेटर को ऑपरेट करना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑफ का भी है और यहाँ पे ये इंडिकेटर का है, ये हेडलाइट का है। तो कई प्रकार के सिग्नल आप इसमें देख पा रहे हैं। तो ये बीच वाला भाग स्टीयरिंग कॉलम, ये कॉम्बिनेशन स्विच, राइट साइड का जो स्विच होता है वो आपके हेडलाइट, डीपर और इंडिकेटर से संबंधित है। लेफ्ट साइड का जो आपका कॉम्बिनेशन स्विच है वो आपके वाइपर से संबंधित है। तो ये डैशबोर्ड से संबंधित मैंने कुछ स्विच आपको बताए हैं। साथ ही दोस्तों, जब आप चाबी लगा देते हैं, ये चाबी लगाने के बाद में यहाँ पर एक बटन होता है, ये जैसे देखो बटन, देखो ये प्रेस होता है, तो इसको आप दबाकर इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि नाम लिखा है इंजन स्टार्ट, तो आप इसको दबा के इंजन को स्टार्ट भी है साथियों कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैं बताना चाहूंगा कुछ, यहाँ पर देखो एक ये लगा है पार्ट, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी कि जो पार्ट लगा है ये होता है सनवाइजर, और एक ये हैंडल होता है, ये हैंडल कहलाता है ग्रिप हैंडल। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान से देखना है। फिर से बता दूं, ये जो मीटर वाला पोर्शन है ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये पूरा जो भाग है आगे का, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? डैशबोर्ड कहलाता है। तो दोस्तों, डीआरडीओ व्हीकल ऑपरेटर भर्ती की तैयारी करने के लिए आप बेहतरीन विकल्प के तौर पे स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको सटीक तैयारी, मेंटेनेंस की, साथ ही दोस्तों यहाँ पर कैंट्रा जो ट्रक आपको मिलने वाला है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो जो गाड़ी मिलने वाली है, इन्हीं गाड़ियों से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हम करवाते हैं। तो जो भी साथी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप स्टडी एट होम में विजिट कर सकते हैं। आप चाहे डीआरडीओ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या एसएसबी या आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे पास में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।